जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, हरियाली अमावस्या यानी कि सावन माह की अमावस्या, यूं तो हर अमावस्या का बहुत महत्व है, लेकिन सावन माह की अमावस्या कुछ खास अमावस्या में से आती है। कहा जाता है इस दिन हरियाली चारों ओर होती है और इस अमावस्या पर पितृगण पृथ्वी पर अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं। तो हरियाली अमावस्या पर यदि आप व्रत न भी करें, परंतु कथा का श्रवण करने मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हरियाली अमावस्या की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात थी, एक राजा था जिसका नाम, एक बहुत प्रतापी राजा था जिनकी एक पुत्र था और पुत्रवधू थी। कुछ समय के बाद एक जो उनकी पुत्रवधू थी, उसने घर में कुछ मिठाई थी वो चुरा कर खा ली। तब राजा ने पूछा, मिठाई कहाँ गई? तो बहू ने चूहे का नाम लगा दिया कि चूहे ने मिठाई खाई है। राजा को कोई पर फर्क नहीं पड़ा, परंतु चूहे को इस बात से बहुत क्रोध आया। चूहे ने सोचा, बहू रानी ने मेरा झूठा नाम लगाया है, इसलिए मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा और सच्ची बात सामने लाऊंगा। चूहा इसी दिन की फिराक में रहने लगा कि मैं कब इस कार्य को करूं। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के घर कुछ अतिथिगण आए, तो चूहे ने सोचा कि आज मौका है बदला लेने का। जब सब अतिथिगण सो गए तो उसने रानी के कुछ वस्त्र उठाए और ले जाकर अतिथिगण जिस कमरे में सोए हुए थे वहां रख दिए। प्रातःकाल जब सवेरा हुआ तो अतिथिगण के कमरे में रानी के कपड़े देखकर सारे में हल्ला मच गया। सारी तरफ शोर हो गया। रानी के कपड़े तो अतिथि के कमरे में मिले, रानी के कपड़े तो अतिथि के कमरे में मिले। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। जब राजा को ये बात पता चली कि रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले हैं, तो शर्म से उनका सिर झुक गया और उन्होंने उस बहू को घर से निकाल दिया। बहू बहुत पूजावान थी। बहू प्रतिदिन पीपल की पूजा किया करती थी, उसके नीचे दीपक जलाया करती थी, भोग लगाया करती थी। वो चली गई जंगल में और जंगल में जाने के बाद वो इधर उधर भटकने लगी। एक दिन क्या हुआ कि राजा शिकार पर गया तो उसने देखा पीपल वृक्ष के नीचे कुछ दिए तो आपस में बात कर रहे हैं। हर दिया अपनी अपनी बात बता रहा था। एक दिया बिल्कुल शांत था, तो और दियों ने उससे पूछा, भाई तुम इतने शांत क्यों हो? कहने लगा, क्या करूं, राजा की एक बहू है, पुत्रवधू, वो मुझे प्रतिदिन जलाती थी, भोग लगाती थी, मेरी पूजा करती थी, मुझसे आरती करती थी, लेकिन अब तो मुझे कोई पूजा करने वाला है ही नहीं, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या बात है। उसने कुछ लोगों को एक दिन पीपल वृक्ष पर रहने के लिए बोला कि आप आस पास रहें और देखें कि दिए आपस में क्या बात करते हैं। फिर वही संध्या समय आया, सारे दीपक प्रज्वलित हुए, एक दीपक शांत रहा। फिर उससे पूछा गया कि भाई तुम क्यों शांत हो? उसने फिर वही वाली बात दोहराई कि राजा की पुत्रवधू मेरी पूजा किया करती थी, भोग लगाया करती थी, मैं बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन अब राजा की पुत्रवधू के ऊपर झूठा इल्जाम लग चुका है, क्योंकि राजा की पुत्रवधू ने एक दिन मिठाई खा ली थी और चूहे का नाम लगा दिया था। इसका बदला चूहे ने इस प्रकार लिया कि अतिथि के कमरे में उसके वस्त्र छुपा दिए और इस बात से राजा ने नाराज होकर अपनी पुत्रवधू को घर से निकाल दिया, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष है। वो तो पूजा पाठ करने वाली पुत्रवधू है, लेकिन राजा ने उसे घर से निकाल दिया। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। जब लोगों ने ये बात सुनी तो जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को ससम्मान अपने घर वापस बुला लिया। तो इस कहानी में हमें यह बात जानने के लिए मिलती है कि पीपल वृक्ष की पूजा करने वाली महिला या पुरुष किसी को भी भगवान हर बुरे वक्त से निकाल लेते हैं। उनके पर लगा हुआ झूठा आरोप खंडित हो जाता है। उनको जो भी दुख प्राप्त होते हैं उनका जल्दी खंडन हो जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर तो अवश्य ही दीपक जलाएं और वैसे भी पीपल वृक्ष की पूजा जितनी ज्यादा संभव हो सके करें। कष्टों का अंत होता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ कथा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करें। ईश्वर आपकी मदद करें।